मेरी बेटी अपने टेरेस में आई थी, 2 मिनट के लिए सिर्फ झाँकने आई थी और सेकंडों में उसको जो है गोली लगी है। सेकंडों में उसकी जान निकली है। हर बार हम प्रिकॉशंस क्यों हैंडल करें? ये मामला होते ही क्यों हैं? हम क्यों अपने घरों में कैद हों? हमारे बड़ों ने आज़ादी इसीलिए ली थी कि इन चीज़ों से आज़ादी चाहिए थी हमें। ये तो हम इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जिनसे हमें आज़ादी चाहिए थी। और इस टाइम मेरा ऐसा इम्तिहान है कि मैं कैसे गुजारूंगा ये मुझे नहीं पता। ये मरते दम तक पूरा नहीं होगा, मरने के बाद मैं उससे मिलूंगा तो मिलूंगा, ना मरने तक तो ये नुकसान मेरा पूरा नहीं होगा। 14 अगस्त की रात को होने वाली शदीद हवाई फायरिंग के नतीजे में कराची में 80 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए, जबकि 3 अफराद शहीद हुए, जिनमें से एक 6 साला मासूम मिरहा भी थी। मेरा नाम मकास है, मैं अजीज़ाबाद का रहायशी हूँ। कल रात में मेरी बेटी के साथ हादसा पेश आया, नागहानी हादसा। 14 अगस्त की खुशी में, आज़ादी में फायरिंग कर रहे थे। उस फायरिंग के लपेटे में मेरी बेटी के गन शॉट लगाए और वो एक्सपायर हो गई। मेरी बेटी अपने टेरेस में आई थी, 2 मिनट के लिए सिर्फ झाँकने आई थी और सेकंडों में उसको जो है गोली लगी है। सेकंडों में उसकी जान निकल गई। और इस टाइम मेरा ऐसा इम्तिहान है कि मैं कैसे गुजारूंगा ये मुझे नहीं पता। ये तो ज़िंदगी भर पूरा नहीं होगा, ये मरते दम तक पूरा नहीं होगा, मरने के बाद मैं उससे मिलूंगा तो मिलूंगा, ना मरने तक तो ये नुकसान मेरा पूरा नहीं होगा। हम वाकई माशरा होते तो ये सब इंसिडेंट होते ही नहीं। माशरे का मतलब होता है एक दूसरे को लेकर चलना, कभी भी किसी को तकलीफ न देना, मतलब सामने वाले की तकलीफ को अपना समझना। ये माशरा कैसे हो सकता है कि मैं किसी को तकलीफ देके माशरे को तश्कील दूँ? मैं नहीं समझता ऐसा होना चाहिए। हम ये क्यों कहते हैं अपने बच्चों को अंदर चल जाएँ? भाई ये जब इंसिडेंट पीछे से इनकी प्रिकॉशंस वो लोग हैंडल करेंगे, पुलिस वाले, कि ये इंसिडेंट हो ही ना, तो हम अपने बच्चे हमारे आज़ादी से खेलेंगे, आज़ादी से चलेंगे। इसीलिए हमने मुल्क आज़ाद करवाया था ना, या इन सब कामों के लिए किया था, वरना हिंदुस्तान में भी हम रह ही रहे थे ना भाई। जश्न आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप हवाई फायरिंग करें, आतिशबाजी करें। आप सब्र तहम्मुल से करें। तो उसकी अटैचमेंट तो मुझसे आप नहीं पूछे तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी कि मैं अभी तक ऊपर अपने रूम में नहीं जा पा रहा हूँ। कल से ये टाइम हो गया, मैं अभी तक अपने रूम में नहीं गया हूँ। आप मुझे बताएं ना, हम क्या सजाएं? कब्रें जाके सजाएं अपनी? क्या सजाएं? समझ से बाहर, जिस ट्रॉमा से हम कल रात से गुजर रहे हैं, हम आपसे बयान से हमारे बाहर हैं। हर बार हम प्रिकॉशंस क्यों हैंडल करें? ये मामला होते ही क्यों हैं? हम क्यों अपने घरों में कैद हों? हमारे बड़ों ने आज़ादी इसीलिए ली थी कि इन चीज़ों से आज़ादी चाहिए थी हमें। ये तो हम इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जिनसे हमें आज़ादी चाहिए थी। इन्हीं सिलसिले में तो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी और आज हम इस सिलसिले को लेकर चल रहे हैं आगे। कहाँ पहुँच गए हम भाई? हम कहते हैं बाइकों पे 6 ताले लगा लें, चोर नहीं पकड़ेंगे। क्यों ऐसा क्यों है भाई? क्यों हम अपने बच्चों को बाइक पे घुमाएं नहीं? क्यों नहीं घुमाएं भाई? आप लोगों की जो एडवाइजरी हर साल जारी होती है, आज तक उस पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, कोई मुजरिम नहीं पकड़ा गया। सबसे पहले तो ये हादसा हुआ क्यों? हवाई फायरिंग की वजह से। तो ये हवाई फायरिंग को रोका जाए, चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे वो 14 अगस्त हो, वो कोई भी इवेंट हो या शादी का इवेंट, इसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाए, सख्तियाँ की जाए, इस चीज़ को रोका जाए तो ही कुछ हो सकता है। वरना आज मेरी बेटी गई है, कल किसी और की बेटी जाएगी। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश मेरी यही है कि मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगा। जो इसमें शामिल है इंशाल्लाह उनको सज़ा इंशाल्लाह दिलवाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को जवाब देना है। मरने के बाद वो मुझसे पूछेगी बाबा आपने क्या किया, मैं क्या बोलूँगा? मुझे उसको जवाब दें। हमारा मुतालबा ये है कि एक एग्जाम्पल क्रिएट होनी चाहिए जो भी इसके पीछे था, क्योंकि देखिए हमारी बच्ची तो शहीद है और वो कातिल है। जो भी इसके पीछे था हमें वो बनना चाहिए ताकि एग्जाम्पल क्रिएट हो। हम कोई रिवेंज नहीं ले रहे, लेकिन माशरे में एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं ताकि आज हमारे साथ हुआ है कल किसी और के साथ ना हो।